जापान ने रचा इतिहास, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहला एयरक्राफ्ट कैरियर। जापान ने हाल ही में अपने पहले एयरक्राफ्ट कैरियर जेएस कागा का शुभारंभ किया है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का पहला कैरियर है। यह कदम जापान की सैन्य शक्ति को बढ़ाने और क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस आधुनिक जहाज ने 20 अक्टूबर को सैन डिएगो के पास एक F-35B फाइटर जेट की सफल लैंडिंग की। यह लैंडिंग जापान की रक्षा रणनीति में एक नए युग की शुरुआत को दर्शाती है। जापान के समुद्री आत्मरक्षा बल ने पुष्टि की है कि यह परीक्षण सफल रहा है। यह पहली बार है जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोई लड़ाकू विमान जापानी कैरियर पर उतरा है। आने वाले दिनों में जापान और अमेरिका दोनों के F-35B विमानों के साथ और भी परीक्षण किए जाएंगे, जिसमें अमेरिकी नौसेना के विशेषज्ञों के सहयोग से कार्य किया जाएगा। यह सहयोग जापान की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, खासकर जब से क्षेत्रीय तनाव बढ़ रहे हैं। F-35B जेट्स, जो छोटे टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग स्टोवल में सक्षम हैं, जापान और अमेरिका के बीच 2020 में हुई खरीद समझौते का हिस्सा हैं। ये अत्याधुनिक जेट लगभग 15 मीटर लंबे हैं और 7 टन तक के हथियार ले जाने में सक्षम हैं। इनकी अधिकतम गति मैक 1.6 है, जो इन्हें जापान की सैन्य ताकत में एक महत्वपूर्ण जोड़ बनाती है। इस विकास को पुतिन की पीठ में छुरा कहा जा रहा है, क्योंकि जापान की सैन्य वृद्धि रूस के रणनीतिक हितों को चुनौती देती है। विशेष रूप से कुरील द्वीपों के पास रूस के पूर्वी सीमा क्षेत्र में लंबे समय से तनाव बना हुआ है। जापान का एयरक्राफ्ट कैरियर और F-35B जेट्स रूस की सैन्य रणनीतियों को और जटिल बना रहे हैं, जिससे रूस की सैन्य डोमिनेंस में कमी आ रही है और जापान की निवारक शक्ति बढ़ रही है। इसके अलावा यह विकास ऐसे समय में हुआ है जब रूस अपने मौजूदा युद्ध के कारण पहले से ही कमजोर है। जापान का अमेरिकी सहयोग के साथ अपने समुद्री बल को बढ़ाना पुतिन की सरकार को और अधिक अलग-थलग कर सकता है। इस प्रकार जापान का यह कदम केवल उसकी सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाला है।